हेलो पीपल, नमस्कार। आई एम बैक विद द वीडियो। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ बेसिकली उसमें मैं बताऊंगी कि वाई थर्ड वेव इज डेंजरस फॉर द किड्स एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट द किड्स फ्रॉम द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्यों कोविड जो ये थर्ड वेव आई है हमारी, वो क्यों कोविड-19 की थर्ड वेव जो है वो क्यों बच्चों के लिए, स्पेशली किड्स के लिए मतलब थोड़ी ज़्यादा सावधान रखने वाली है या उनका और ख्याल रखने के लिए क्यों ये थर्ड वेव खतरनाक है, सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए क्यों डेंजरस है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़्यादातर लोग अब वैक्सीनेटेड हो गए हैं, पर जो वैक्सीनेशन आई है वो 18+ बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अभी भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से चांसेस ज्यादा हैं बच्चों के इन्फेक्शन होने का और बच्चों की तबीयत खराब होने का। तो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सर्टेन पॉइंट्स जिससे आप बच्चों को कोविड-19 की थर्ड वेव से बचा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अवॉइड गोइंग आउट। बच्चों को किसी भी रीजन की वजह से बाहर ले जाना अवॉइड करें। क्योंकि बाहर जाएंगे, टच में आएंगे, हवा में भी है, हमारे सराउंडिंग में भी है, तो इसकी वजह से उनको इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। खेलने के लिए भी बच्चे कहते हैं कि नहीं बाहर जाने का है, खेलने का अपन को, तो नहीं, से नो, गो प्लान की अभी तो घर में कोई गेस्ट भी नहीं आ रहा है, तो यू कैन क्रिएट अ स्पेस, चीजों को आजू बाजू साइड कर दीजिए आप, एंड यू कैन क्रिएट अ स्पेस अपने घर में और वहां पे बच्चे अपने कुछ गेम्स खेल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इफ देयर इज एनी इमरजेंसी कि आपको बच्चों को बाहर लेके जाना है, तो इसमें आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है। पहला, गो फॉर अ डबल मास्क। द डबल मास्क मस्ट बी, एक सर्जिकल मास्क होना चाहिए, दूसरा कार्बन मास्क। जी हाँ, कार्बन मास्क आपके ब्लैक कलर में ज्यादातर अवेलेबल है, बहुत ही इजीली मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो अगर इमरजेंसी है तो आपको डबल मास्क का यूज करना है। द फर्स्ट वन विल बी सर्जिकल मास्क एंड द सेकेंड वन विल बी कार्बन मास्क। अगर कार्बन मास्क नहीं मिल जा पा रहा है इफ एंड बट, तो आप नॉर्मल कॉटन मास्क, सर्जिकल मास्क के कॉटन मास्क लगा के सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं, और दी वाइस वर्सा अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। थर्ड पॉइंट है, सब कह रहे हैं कि हर 10 मिनट पे सैनिटाइज करो, ये सैनिटाइज करो, ऐसे सैनिटाइज करो। सैनिटाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है सैनिटाइजेशन का, जब आप घर में आ रहे हैं, बाहर आप भले 10-10 मिनट में लगाएं, दैट्स फाइन, बट जब घर में आप एंटर कर रहे हैं और बच्चों के कांटेक्ट में स्पेशली आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें। फोर्थ पॉइंट, अवॉइड गिविंग अ मेंटल स्ट्रेस टू दी किड्स। जैसे कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स का, जैसे मतलब देखा इन सेंस कि आप किसी चीज के लिए उनको फोर्स मत करिए। अब फोर्स करना, अब ये भी नहीं कहूंगी कि उनको छोड़ दीजिए वो जो कर रहे हैं, पर उनको किसी चीज के लिए प्रेशराइज मत करिए। घर का माहौल अच्छा करिए। घर का माहौल जो होना चाहिए वो हमेशा हेल्दी होना चाहिए, कि दिमाग में किसी भी तरीके का बोझ ना पड़े, स्ट्रेस ना पड़े। फिफ्थ पॉइंट है बेसिकली इसमें क्या मतलब, फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, उसमें सैनिटाइज एवरी सिंगल प्रोडक्ट बिफोर कमिंग द कॉन्टेक्ट टू द किड्स। बच्चों के कांटेक्ट में कोई भी, जैसे आप सामान खरीद के ला रहे हो घर पे, या कोई सामान आ रहा है घर पे, खाने पीने का हो, राशन हो, वट एवर इट इज, पहले बच्चों के पास आने से पहले उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करिए, और कम से कम 3 आवर्स के लिए, 3 घंटे के लिए उसको आप छोड़ दीजिए बच्चों के कांटेक्ट में आने से पहले। 6th पॉइंट है हमारा कि बेसिकली बच्चों से आस्क टू किड्स टू गो फॉर सम मेंटल एक्टिविटी और दी फिजिकल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी से उनका दिमाग एक्टिव रहेगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी से जो बॉडी घर में बैठे बैठे उनकी वीक हो रही है, इनएक्टिव कर रही है, तो उस पे तो मेंटल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल से उनके शरीर ठीक रहेगा, मेंटल से उनका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, और जब रेगुलर वो लाइफ में आएंगे, रेगुलर लाइफ में, दे विल फील गुड, उनको अच्छा लगेगा, दे विल बी हैप्पी, और वो इजिली थोड़ा इन्वॉल्व हो पाएंगे। मेंटल एक्सरसाइज से वहां पे एक मतलब और भी है कि बच्चों को आप कोशिश करिए कि उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए।
अलग अलग एक्टिविटीज कराइए, घर में ही अलग अलग उनको टास्क दीजिए, तो इससे उनका दिमाग जो है वो एक्टिव रहेगा, सुस्त नहीं होगा, स्लो नहीं होगा। और चीजें से जब चीजें ये लॉकडाउन ठीक हो जाएगा और कोविड का भी चीजें कम हो जाएंगी, तो जब बच्चे डेली रूटीन में आएंगे तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 7th and the most important point, get yourself vaccinated। जी हाँ, आप बच्चों को हर चीज से बचा सकते हैं, बट आप पहले खुद तो बचिए। तो बीइंग एन पेरेंट, बीइंग एन गार्डियन, बीइंग एन हूसोएवर यू आर, पहले खुद तो वैक्सीनेट करिए, खुद को हेल्दी रखिए। वैक्सीनेशन बच्चों के लिए अभी नहीं है, हमारे लिए है, सो दैट हम फिट एंड फाइन हो सके और हम बच्चों को बचा सके। So I request, this is my humble request, अभी मैं एक हाथ में मेरे कैमरा नहीं तो I could join my hands and say to you all कि it is my humble request, get yourself vaccinated और healthy रहिए। आप भी हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, घर का माहौल हेल्दी रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से रहिए, हंसी मजाक करिए, प्रभु में ध्यान लगाइए, भगवान जी में स्मरण करिए और एक दूसरे के साथ रहिए। Thank you for watching the video. Hope you will like the video, subscribe the video and share it to your friends. Thank you। और सॉरी अगर कुछ गलत बोला हो या टंग स्लिप करी होगी आज, I don't know, मेरी टंग बहुत ज्यादा स्लिप